दोस्तों कहते हैं कि माँ अगर उसके बच्चों पर कोई आँच आती है तो वो मौत से भी खेल जाती है, क्योंकि माँ ही एक ऐसी है जो अपनी ज़िंदगी की परवाह के बगैर किए बगैर अपने बच्चों की ज़िंदगी को खुशगवार करना की सोचती है। अगर मैं ये कहूँ कि एक माँ ने सिर्फ अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए अपनी 3 साल की मासूम बच्ची का गला रेत कर हत्या कर दी, तो आप क्या सोचेंगे? दोस्तों, एक कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ उस महिला के बारे में एक कमेंट ज़रूर करें कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो, उस महिला के बारे में, और वीडियो पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों, कहानी है बिहार के मुजफ्फरपुर की। बिहार का एक ज़िला पड़ता है मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है मिठुनपुर। मिठुनपुर थाने के अंतर्गत आता है रामबाग, और जहां एफसीआई का गोडाउन है। दोस्तों, यहां 26 अगस्त 2024 को एक सूटकेस में एक छोटी सी बच्ची की लाश मिलती है। ये लाश इसलिए मिलती है क्योंकि इसकी शिकायत करने वाला, जिसने एक कत्ल किया, उस महिला का प्रेमी था। दरअसल में मनोज लाल, उसकी पत्नी काजल कुमारी और उसकी एक 3.5 साल की बेटी मिष्टी, ये एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार काफ़ी खुश था और अच्छी तरह ज़िंदगी गुजर बसर हो रही थी। एक दिन जो मनोज लाल था, माफ़ कीजिएगा, वो एक मेहनत कश इंसान था। वो जब अपने काम पर गया तो उस दिन एक दिन जो उसकी पत्नी थी काजल कुमारी, उसके मोबाइल पर एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने अपना नाम संजीत कुमार बताया और ये कहा कि बाजू में इसका एक दोस्त रहता है, उससे बात करा दीजिए। जिस दोस्त का नाम रजित कुमार ने लिया, वो कोई दोस्त बाजू में नहीं रहता था। इसलिए जो काजल कुमारी थी, उसने कहा कि बाजू में ऐसा नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता है, तो आप हमसे दोस्ती कर लीजिए, हम भी आपके दोस्त बन जाएंगे। तो रजित कुमार ने ये दोस्ती एक्सेप्ट कर ली। अब दोनों के बीच में मोबाइल पर बातें होने लगी। जैसे ही जो काजल कुमारी थी, उसका पति मनोज लाल काम पर जाता, तो काजल और यहाँ संजीत कुमार दोनों मोबाइल पर एक्टिव हो जाते। घंटों बातें होते रहती थी दोनों, और फिर धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। और प्यार हो गया, दरअसल वो प्यार था नहीं, वो सिर्फ बिस्तर तक का प्यार था। फिर दोनों का मिलना मुलाना हुआ। मिलना मुलाने के साथ साथ ही इन दोनों के बीच में अवैध संबंध कायम हो गए। अब जो काजल कुमारी थी, वो अपनी 3.5 साल की बच्ची को अंदर बंद करके जो संजीत कुमार था उससे मिलने चला जाती थी, और घंटों वापस नहीं आती थी। यहाँ बच्ची का रो रो कर बुरा हाल होता था। जब आती थी, उसको इससे कुछ लेना देना नहीं था, उससे सिर्फ अपने से मतलब था। फिर एक दिन दरअसल में जो रजित कुमार था, संजीत कुमार था, वो उससे कोई प्यार व्यार तो करता नहीं था, वो खाली उसका यूज कर रहा था। अब जो काजल कुमारी थी, वो सोच रही थी कि शायद संजीत कुमार उसके साथ विवाह करेगा, वो उसके साथ खुशहाल जिंदगी बिताएगी। लेकिन इसका हुआ उलट। संजीत कुमार ने उससे कोई शादी वादी का, न कोई उसको साथ रखने का वादा किया था, और नहीं वो रखना चाहता था। अब जो काजल कुमारी थी, उसको ये लगा कि उसकी जो 3-3.5 साल की बेटी है, वो इन दोनों के आड़े आ रही। अगर वो नहीं होगी तो वो आराम से संजीत कुमार के साथ जाकर रह सकती है। फिर उसने एक दिन एक खौफनाक प्लान बनाया। दोस्तों, इस प्लान के तहत अगर आप सुनोगे इस प्लान को, तो आपकी भी आंखें छलक आएंगी। उसने एक दिन उस मासूम बच्ची को, अपनी मिष्टी को, जो 3.5 साल की थी, उसको बिस्तर पर पटका और उसके पैरों में बैठकर चाकू से उसका गला रेत दिया। जैसे ही गला रेता, वहाँ से खून की फुहार काजल के आंचल में गिरी। कभी उसी आंचल से
काजल ने अपनी मिष्टी को दूध पिलाया था, लेकिन आज वो खून से तरबतर था। काजल इतनी ही पर नहीं रुकी, उसने एक ट्रॉली वाला बैग लिया था, उसमें उसकी लाश को भरने की कोशिश की। जब लाश उसमें नहीं आई उस बच्ची की, तो उसने उसके दोनों पैर काट दिए दोस्तों। उसके बाद उस ब्रीफकेस में उसकी बॉडी को भरकर छत पर ले गई, छत पर रख दिया और खुद कमरे के अंदर आई, पूरा फर्श साफ किया, पूरा बेडशीट धोया और साथ ही साथ बाथरूम में खुद नहाई और उसके बाद सीधे वो संजीत कुमार के पास पहुंची। संजीत कुमार के पास पहुंचने के बाद उसने संजीत कुमार को सारी घटना बता दी। संजीत कुमार के भी पैरों तले जमीन खिसक गई, उसको ये लगा कि वो कर क्या रही है। संजीत कुमार ने बगैर कुछ देर किए हुए सीधे पुलिस थाने जाकर पूरी कहानी पुलिस को बता दी। संजीत कुमार ने कहा कि जब वो अपनी बेटी की सगी नहीं हुई तो मेरी क्या सगी होगी। फिर पुलिस ने जब काजल कुमारी को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म बड़ी आसानी से कबूल कर लिया। अब उसकी पूरे मोहल्ले में भी थू थू हो रही है और उसका पति सिर्फ ये पूछ रहा है, अगर उसको कहीं जाना था तो किसी के साथ भागना था तो बिल्कुल चली जाती, लेकिन उसने उसकी मासूम बेटी का कत्ल क्यों किया। दोस्तों, जो काजल कुमारी है वो फिलहाल सलाखों के पीछे है, उसको जेल भेज दिया गया है और न तो उसकी जमानत उसका भाई लेने को तैयार है और न ही उसका पति। ये थी दोस्तों आज की एक दर्दनाक कहानी। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उस महिला के बारे में कमेंट करें जिसने अपनी मासूम बच्ची का गला रेत दिया। तब तक आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।